जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की षटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास की षटतिला एकादशी पर किए जाने वाले तिल हवन की। आपको हमने पहले वीडियो में बताया था कि षटतिला एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग हैं जो आपको अवश्य रूप से करने चाहिए। जो भी व्रत रख रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, उनको षटतिला एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग करने चाहिए। 6 प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण विधान तिल हवन का। तो आज हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से कि तिल युक्त जो पूजा सामग्री है या हवन सामग्री है, तो तिल से हवन किस प्रकार से आप कर सकते हैं, विधि वो बताई जाएगी जो सभी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपने घर में कर सके। ना अधिक पूजा सामग्री की आवश्यकता है उसके लिए, ना अधिक लंबा समय लगेगा और ना ही बहुत बड़ा विधान है। शास्त्रीय रूप में आपको बताया जाएगा, शास्त्र अनुसार विधि बताई जाएगी, परंतु सरलीकरण इस प्रकार से कर दिया गया है कि आप स्वयं भी अपने घर में हवन कर सकते हैं। जो 5 मंत्र जिनकी आहुति आपको देनी होगी ना, वो भी आपको हम बताएंगे कि कौन से मंत्र की कितनी आहुति देनी है। 10 मिनट का ये हवन है, परंतु इसकी महिमा बहुत अधिक है क्योंकि ये षटतिला एकादशी है। षटतिला एकादशी का मतलब ही है तिल के 6 प्रयोग इसमें आपको करने होते हैं। भगवान स्वयं कथा में वर्णन करते हैं कि षटतिला एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग करने ही चाहिए, तभी आपका व्रत जो है वो पूर्ण होता है। तो इतनी मेहनत से आप भूखे रह के 24 घंटे का व्रत करते हैं, केवल एक 10 मिनट की वजह से क्यों व्रत का लाभ गंवाएं। तो अवश्य ही आपको तिल से हवन करना चाहिए। कैसे हवन करना है, छोटी से छोटी बारीक जानकारी भी आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। तिल के 6 प्रयोग यदि आपको नहीं ज्ञात हैं, आपने वीडियो हमारा नहीं देखा है, तो आप अभी इस वीडियो में भी संक्षिप्त में उसको सुन पाएंगे कि तिल के 6 प्रयोग आपको कैसे करने हैं इस एकादशी पर। ये एकादशी का विधान ही 6 तिल के प्रयोग के बाद पूर्ण होता है। जानकारी आरंभ करते हैं, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि का मंत्र जब भी लिखा जाएगा तो उससे एक सकारात्मक एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और वह आपके जीवन में सकारात्मक एनर्जी लेके आएगी और सभी दुखों से आपको सदा दूर रखेगी। तो अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बात करते हैं षटतिला एकादशी पर तिल के 6 प्रयोगों की, और उसमें भी विशेष तिल से हवन कैसे करें, कौन सा मंत्र प्रयोग करें, किस किस मंत्र की कितनी आहुति देनी है और कैसे आप इसे 5 से 10 मिनट में कर सकते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ हम जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र या पुराणों पर आधारित होती है। अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ नहीं बताते हैं, कहीं इधर उधर से उठा के कुछ नहीं बताते हैं। जो शास्त्र कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, जो तिथियाँ पंचांग में वर्णित होती हैं, वही हम आपको बताते हैं। तो आरंभ करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो आने वाली एकादशी है ना, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसका नाम होता है षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी पर तिल का बड़ा विधान है और आवश्यक विधान है। इस पर तिल के 6 प्रयोग बताए गए हैं। इनका वर्णन षटतिला एकादशी की कथा में भी आता है, महात्म्य में भी आता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि षटतिला एकादशी पर तिल के इन 6 प्रयोगों को अवश्य रूप से करना चाहिए, तभी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। जो विधान है षटतिला एकादशी के पूजन का, उसमें भी इसका वर्णन आता है, कथा में भी वर्णन आता है। इसीलिए हमने निर्णय किया कि आपको इस विधान से संबंधित एक अलग से वीडियो बना के बताया जाए, जिससे कि आप सभी लोग कर सकें, जिससे कि किसी को कोई कठिनाई भी ना हो। अच्छा, होता क्या है कि बहुत से लोग कई बार साधारण वीडियो समझ के उसको नहीं भी देखते हैं। वो सोचते हैं कि यही बताया गया होगा कि कब एकादशी है कब नहीं है, और उसमें वो छोड़ देते हैं। जो मुख्य बात है उसको वो नहीं जान पाते हैं। और मुख्य बात ये है कि इस एकादशी का विधान अन्य एकादशियों से अलग है। इसमें कुछ अलग कार्य करने होते हैं। ये जो एकादशी है ना, इसकी शुरुआत से लेके अंत तक सब कुछ भिन्न होता है अन्य एकादशियों से। ये माघ मास की एकादशी है। माघ मास अन्य मासों से भिन्न है। जैसे कार्तिक स्नान होता है ना, वैसे ही माघ स्नान होता है। जैसे कार्तिक का महात्म्य सुनना चाहिए, माघ महात्म्य सुनना चाहिए। हमारे इसी चैनल पर प्रत्येक दिन माघ महात्म्य अध्याय सुनाया जा रहा है, तो आप उसका लाभ अवश्य ही लीजिएगा। तो ये माघ मास की जो एकादशी है षटतिला एकादशी,
इसकी अब चर्चा कर लेते हैं कि क्या है तिल के 6 प्रयोग जो भगवान ने बताए हैं, जो आपको अवश्य करना चाहिए और जिनका वर्णन आपने कथा में भी सुना होगा। हमने कथा का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, उसको भी अवश्य सुनिएगा। जो भी सज्जन माताएं, बहनें, महिला, पुरुष इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उनको इन तिल के 6 प्रयोगों का ध्यान रखना चाहिए। तिल के 6 प्रयोग आरंभ हो जाते हैं प्रातः काल से ही। सबसे पहले आप सुबह उठेंगे, उठ के जब आप स्नान करेंगे ना, तो स्नान का जो जल होगा वो जल साधारण जल से आपको स्नान नहीं करना होता है। इसमें आपको थोड़े तिल डाल लेने होते हैं। जी हाँ, इसमें तिल डाल लीजिए। तो इसका एक विधान ये है कि पहले बाल्टी लीजिए, जब खाली है ना उसमें तिल डालिए, थोड़ा सा गंगाजल यदि है तो वह भी डाल लीजिए और अब इसको पानी से भर लीजिए। संभव हो तो शीतल जल से स्नान कीजिएगा, शीतल जल भरिएगा, ठंडा पानी भरिएगा। ऐसा नहीं कि आप गर्म पानी करके भरें। परंतु यदि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तो ज़बरदस्ती ना करें, फिर आप उसमें गर्म पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रयास कीजिएगा ठंडे पानी से स्नान कर सकें तो, और तिल युक्त जल से स्नान करना है। तो पहला प्रयोग होता है आपका तिल युक्त जल से स्नान। अब दूसरे प्रयोग की बात करते हैं। दूसरा प्रयोग भी जो है वो स्नान के समय से ही जुड़ा हुआ है। उसमें क्या करना है आपको कि तिल का उबटन बनाना है। तिल का उबटन बनाइए और जब आप स्नान कर रहे हैं ना, तो साबुन आदि की जगह पर आपको तिल का उबटन प्रयोग में लाना है। आपको अपने शरीर पर तिल का उबटन लगाना चाहिए, या तो आप स्नान से पहले भी उसको लगा सकते हैं, जैसे उबटन के रूप में आप लगाते हैं, उबटन पहले लगा के रख लेते हैं कुछ समय के लिए, या आप जब स्नान कर रहे हैं उस समय साबुन का प्रयोग ना करते हुए अपने शरीर पर तिल का उबटन लगाइए। आप कहेंगे जी तिल का उबटन कैसे? तिल का उबटन देखिए, या तो बाजार में मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप स्वयं बना लीजिए। सफ़ेद तिल लीजिएगा, उनको ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, थोड़ा सा उसमें जल मिला लीजिए। यदि आप खुशबू चाहते हैं तो इत्र या आप गुलाब जल उसमें थोड़ा सा डाल दीजिएगा। ये आपकी स्किन के लिए भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा गुलाब जल उसमें डाल के और उसके बाद उसको मिक्सी में घुमा दीजिए। जो छोटा आपका चटनी जार आता है उसमें उसको घुमा दीजिए, वो उबटन बन जाएगा और उस उबटन को आप अपने शरीर पर लगाएं। जब आप उबटन बना रहे हैं ना, तो 1 बूंद गंगा जल भी उसमें डाल लीजिएगा, जिससे कि वह शुद्ध और पवित्र भी हो जाएगा। खुशबू के लिए आप गुलाब जल प्रयोग कर लीजिएगा, ये आपके स्किन के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तिल वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत हाई होती है, इसीलिए आपको तिल उबटन प्रयोग में लाना चाहिए। ये इसका विधान है एकादशी का। हम वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो वह भी आपकी स्किन के लिए, आपकी त्वचा के लिए अच्छा है, परंतु जो धार्मिक विधान है, तो एकादशी का दूसरा प्रयोग जो आपको करना है, तिल युक्त तिल का जो उबटन है उसको शरीर पर लगाना है स्नान करते समय। तो आप इस प्रकार से तिल युक्त उबटन लगा के स्नान कीजिएगा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अब हम पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे और उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से तिल के आगे के प्रयोग आपको करने हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो पूजा स्थल है वहाँ की साफ सफाई करें और पूजा की सामग्री एकत्र कर लीजिए। पूजा की सामग्री सामान्य सामग्री ही होती है। सामान्य सामग्री में क्या होता है? रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, थोड़ी सी फूलों की माला या खुले फूल रख लीजिएगा। भोग लगाने के लिए नैवेद्य के रूप में मिठाई रख लीजिएगा, या फिर आप कोई फल आदि भी रख सकते हैं, अन्यथा मिश्री से भी नैवेद्य के रूप में आप पूजन कर सकते हैं भगवान का। अब बताते हैं विशेष सामग्री क्या रखनी है। ये सभी सामग्रियां तो आपकी सभी एकादशियों पर लगती हैं। इस एकादशी पर विशेष आपको रखना है कि तिल युक्त मिठाई, तिल से बनी हुई मिठाई आपको भोग के लिए, भगवान के लिए रखनी है। आप गुड़ तिल के लड्डू रख लीजिए, खोवे के भी लड्डू आते हैं तिल के, वो रख लीजिए, या तिल से बनी हुई अन्य कोई मिठाई भगवान को अर्पित करने के लिए रखेंगे। तिल युक्त हवन सामग्री रखिए, या केवल तिल रख लीजिए, काले तिल रख लीजिए, थोड़ा सा घी निकाल के रख लीजिएगा, उपले रखिएगा, या आम की थोड़ी सी लकड़ी ले लीजिएगा, क्योंकि तिल से हवन करने का विधान बताया गया है। आपको तिल से हवन करना चाहिए इस एकादशी के दिन। ये 6 प्रयोग में तीसरा प्रयोग है। हम सीक्वेंस में आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो कि पहले क्या प्रयोग करें, दूसरा प्रयोग क्या करें। एक सीक्वेंस हमने बना दिया है जो आपके लिए
सही उचित रहेगा। अब आप जब पूजा में बैठे हैं तो पूजा में तिल का कहाँ प्रयोग करना है ये आपको बता रहे हैं। इसमें तिल से आपको हवन करने का विधान है और तिल से भगवान को भोग लगाने का विधान है। ये शास्त्रों में वर्णित है, ये कथा में वर्णन आता है। कथा आप सुनेंगे तो उसमें आप अवश्य ही सुन पाएंगे। कथा अपलोड भी की जा चुकी है तो आप उस कथा को भी सुन लीजिए, उसमें वर्णन आता है। और कल हम लाइव सुनाएंगे, उसमें भी आप सुन पाएंगे। तो तिल का किस प्रकार से हवन करना है इसका मुख्य रूप से हम वर्णन कर देते हैं, क्योंकि पूजा विधि तो हमने पहले भी आपको बता रखी है कि पूजा कैसे करनी है। अब बात करते हैं कि भाई इसमें तिल का हवन कैसे करना है। तो आपने सारी सामग्री एकत्र कर ली। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। विधि हमने पहले बताई हुई है, यदि आपको ज्ञात ना हो तो सूक्ष्म रूप से आपको ये विधि बता देते हैं संकल्प करने की। बाकी जानकारी के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर ये जानकारी देने लगेंगे तो वीडियो जो है वो भटक जाएगा। हमारा मुख्य जो बिंदु है इसमें वो ये है कि तिल के 6 प्रयोग कैसे होने चाहिए। तो अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। जल लेके 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे षट्तिला एकादश्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए ओम सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है पहले, और उसके बाद पूजन आरंभ करना है। पंचोपचार से आप पूजन करेंगे। पहले तिलक लगाइए, अक्षत के स्थान पर तिल लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में फल आदि अर्पित कीजिए, जलाचमनी कराइए। इसके बाद आपको करना होगा हवन। तिल से हवन करना है। खाली तिल से भी हवन कर सकते हैं, और अगर आपके पास हवन सामग्री हो तो यह और उत्तम रहेगा। आप हवन सामग्री ले लीजिएगा, उसमें तिल या तो पहले से मिले हो, अन्यथा आप तिल लाके उसमें मिला लीजिएगा। क्योंकि हवन सामग्री का जो पैकेट आता है ना, उसमें कई बार तिल नहीं भी होते हैं, तो उसमें तिल अवश्य डाल लीजिएगा। काले तिल लाइएगा और उससे आपको आहुति देनी है। बहुत अधिक सामग्री बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 100 ग्राम तिल भी ले आते हैं तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। हम केवल 5-5 या 11-11 आहुति देंगे। 5 मंत्र होंगे, वो मंत्र आपको हम यहाँ अभी बताएंगे। एक मंत्र की या तो 5-5 आहुति दीजिएगा। अधिक सामग्री हो और अधिक समय आपके पास हो तो 11-11 आहुति दे दीजिएगा। इस प्रकार से आपको हवन करना है। हवन करने के लिए एक पात्र ले लीजिए। तसला हो आपके पास या हवन कुंड हो तो बहुत उत्तम है। उसमें उपले आपके पास हो तो वह रख लीजिए। उपले नहीं है तो आम की पेटी सभी जगह मिल जाती है। फल की पेटी फल वालों से ले लीजिए, उनके पास मिल जाती है। अन्यथा जो पूजा पाठ की दुकानें हैं, दिल्ली में तो हमारे बहुत सारी दुकानें होती हैं पूजा पाठ की, वहाँ से आपको आराम से हवन की लकड़ी मिल जाती है। आप केवल आधा किलो लकड़ी भी ले आएंगे तो आपके लिए बहुत रहेगा। वो लकड़ी ले आइए, बहुत महंगी भी नहीं आती है, वो आपको 25-30 रुपए की लकड़ी आ जाएंगी। वो लकड़ी लाइए, उनको लगाइए। धूप से ना एक थोड़ी सी छोटी सी कटोरी जैसी बना लीजिए, उसमें कपूर रख दीजिए और उसको बीच में, लकड़ियों के बीच में रख दीजिए। उससे आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए। लकड़ियों पर थोड़ा थोड़ा सा घी डाल दीजिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, कपूर में लगाइए। पहली 5 आहुति आप घी की देंगे और उसके बाद बाकी आप हवन सामग्री की देंगे। यदि आपने हवन सामग्री नहीं ली है तो बाकी आप आहुति भी घी में तिल डाल के दे सकते हैं या केवल तिल से भी दे सकते हैं। पहली 5 आहुति आपको घी की देनी है। मंत्र हम बोल रहे हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नेय स्वाहा इदम अग्नेय नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा इदम भुवाय नमः। ये 5 आहुति हैं जो आपने देसी घी, जो शुद्ध घी होता है, उससे देनी है। इसके बाद अब हम आहुति देंगे जो आप तिल से देंगे, या आपने हवन सामग्री बना ली है तो उस हवन सामग्री से देंगे। ये 5 मंत्र होंगे, इनकी सभी की या तो 5-5 आहुति दीजिएगा या आप 11-11 आहुति भी दे सकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं।
ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र की आप 5 आहुति दीजिएगा या 11 आहुति दीजिएगा। ये तिल से या जो हवन सामग्री आपने ली है उसमें तिल होने चाहिए, उससे आपको आहुति देनी है। दूसरा मंत्र होगा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। दूसरा मंत्र ये, इससे भी 5 आहुति या 11 आहुति दीजिएगा। तीसरा मंत्र होगा ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। इससे भी 5 या 11 आहुति दीजिएगा। चौथा मंत्र होगा ओम लक्ष्मीपते देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मीपते देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मीपते देवताभ्यो नमः स्वाहा। इससे भी 5 या 11 आहुति आप देंगे। पांचवा मंत्र होगा ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस प्रकार से इन मंत्रों की आप 5-5 या 11-11 आहुति देंगे। जब आप हवन कर रहे होंगे तो हवन के पास भी, या तो आप जो पूजा स्थल है जहाँ पे आप पूजन कर रहे हैं ना, वहाँ हमने धूप ऑलरेडी जला दी है और घी का दीपक भी जला दिया है, वहीं बैठ के हवन कीजिए। अगर आप कहीं अन्य बैठ के हवन कर रहे हैं तो इसके पास में आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के समय जब रखेंगे उसको, तो उसके नीचे या तो पुष्प रखिएगा या आप तिल रखिएगा, आसन दीजिएगा दीपक को, और धूप साथ में जलानी है। उसके बाद आपको हवन करना है। ये आहुति हमने बता दी है, मंत्र आपको बता दिए हैं। आप या तो वीडियो को सेव कर लीजिए या इन मंत्रों को लिख के रख लीजिए। सेव कर लीजिएगा, जब आप हवन करेंगे ना तो आप वहाँ प्ले कर दीजिएगा, इसको चला दीजिएगा और साथ में हवन कर लीजिएगा। अन्यथा आप इसको लिख के रख लीजिए मंत्र को, जब आप हवन करेंगे तो आप मंत्रों को बोल के और आहुति दीजिएगा। स्वाहा आपको अवश्य बोलना है। ये जब आप आहुति दे रहे हैं तो घर के अन्य जो सदस्य हैं वो भी आपको अगर ज्वाइन करना चाहें, हवन करना चाहें, तो साथ में बैठ के आहुति दे सकते हैं, ये भी उत्तम होगा। इस प्रकार से ये तिल का तीसरा प्रयोग था जो आपने करना है। इसके बाद आपने कथा सुननी है एकादशी की। कथा सुनिएगा। कथा आपके लिए हमने अपलोड कर दी है, तो उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। वीडियो प्राप्त ना हो तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार वीडियो जो है वो पहले ही निकल गया होता है और आपको दिखाई नहीं देता है। इसीलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है ना, तो आप उसका जो बेल आइकन का निशान है ना, एक घंटे का निशान होता है सीधे साइड में राइट हैंड की तरफ, उसको दबा दीजिए। उससे लाभ ये होता है कि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पर कि ये देवभूमि चैनल ने वीडियो अपलोड किया है। अब वो वीडियो अगर आपको काम का हो तो देखिएगा, अन्यथा आप नहीं देखिएगा, पर इससे कोई वीडियो आपका छूटेगा नहीं। और ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा जो चैनल है वो केवल आपके काम के ही वीडियोस अपलोड करता है, सभी व्रत और त्योहारों के बारे में सही जानकारियों के साथ कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। इसीलिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो समय से प्राप्त होते रहेंगे। तो इस प्रकार से हवन करके कथा आपने सुनी, भगवान की आरती कीजिएगा। आरती सहित कथा हमने अपलोड करी है, तो आरती साथ ही कर लीजिएगा। और उसके बाद आप भगवान को तिल युक्त मिठाई का भोग लगाएंगे। समझ रहे हैं आप? तिल का लड्डू हो या तिल खोए का लड्डू होता है, उसका भोग लगाइएगा। तिल युक्त मिठाई का भोग लगना चाहिए। इस प्रकार से पूजा में प्रयोग करना है तिल को। अब चौथा प्रयोग बात करते हैं। चौथा प्रयोग यो कि जो भी व्रती है ना, उसको तिल युक्त जल का सेवन करना चाहिए। इस दिन आप तिल जो है, आप एक किसी पात्र में तिल डाल दीजिए थोड़े से, और उस जल को पीना है आपने। जो जल आप पिएंगे आज, वो तिल युक्त जल होना चाहिए। ये तिल का चौथा प्रयोग है। पांचवा प्रयोग है तिल का तिल युक्त भोजन। आप जो आज आहार लेंगे ना, क्योंकि आज का दिन फलाहार का होता है, तो फल आहार में देखिए तिल आज के दिन एकादशी में सेवन किया जा सकता है, इसका विधान है। तो आप तिल के लड्डू खा सकते हैं, तिल की मिठाई खा सकते हैं। इस प्रकार से आज आपको तिल का सेवन करना है खाद्य के रूप में। ये होता है पांचवा प्रयोग।
छठा प्रयोग होता है तिल दानम। आज आपको ब्राह्मण के निमित्त तिल दान देना है। तिल लीजिएगा, सफेद तिल का दान देना है। सफेद तिल लीजिएगा और उसका दान दीजिएगा। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना दीजिएगा। तिल देना है, साथ में दक्षिणा हमेशा अवश्य रखनी होती है, तो इसलिए दक्षिणा रख के और आप तिल दान ब्राह्मण को कीजिएगा। इसका विधान बताया गया है। इस प्रकार से 6 प्रयोग हैं इस एकादशी पर तिल के। हम सारांश रूप में समझा दें आपको। तिल के जल से स्नान, तिल के उबटन से स्नान, तिल का प्रयोग पूजा पाठ में, तिल से हवन या तिल युक्त सामग्री से हवन की पूरी विधि हमने आपको बता दी है। तिल युक्त जल का सेवन, तिल युक्त आहार ग्रहण करना और तिल का दान। ये 6 प्रयोग आपको इस एकादशी पर अवश्य करने ही चाहिए, तभी ये जो एकादशी का व्रत है ये पूर्ण होता है, पूर्ण फल देता है। इसीलिए इसमें किसी प्रकार की कोताही ना बरतें, इफ और बट ना लगाएं। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आवश्यक है। जो माताएं बहनें यदि हवन ना कर पाएं तो वो भगवान को भोग के रूप में तिल अवश्य अर्पित करें। इसको भी आप पूजा में गिन सकते हैं हवन के स्थान पर। विधान तो हवन का ही बताया गया है, परंतु कहा यह भी गया है कि आप पूजा में तिल प्रयोग करेंगे भगवान के, तो इसलिए आप पूजा में इसको अवश्य प्रयोग कीजिएगा। ये विधि थी किस प्रकार से आपको तिल के 6 प्रयोग करने हैं षटतिला एकादशी पर। तिल से हवन कैसे करना है, जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें मनोबल देता है कि हम इसी प्रकार की जानकारियां आपके लिए और अच्छे से लेके आते रहें। और वीडियो क्योंकि सबके लिए उपयोगी है, तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। बहुत देखिए, एकादशी का व्रत तो बहुत सारे लोग करते हैं और सबके कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंचे ना, तो आप ही इसके भागीदार बन जाइए, आप ही लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। और अगर उनका व्रत अच्छे से होगा तो उसका पुण्य फल आपको तो प्राप्त होगा ही होगा। इसीलिए इस शुभ काम को कीजिए, इसमें देर ना कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। हमें लग रहा है कि आज देर कर दिया है, क्योंकि कल एकादशी का व्रत है और आज हम इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी अपलोड होते होते तो और समय लगेगा। तो आप कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।